वेलकम टू इन्फिनिट स्टोरीज इन हिंदी। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम संत तुकाराम महाराज के बारे में जानेंगे। संत तुकाराम एक ऐसा नाम जो महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे भारत की भक्ति परंपरा में अमर हो गया है। एक संत, एक कवि और जन जन के हृदय में बसने वाले तुकोबा। संत तुकाराम का जन्म 17वीं सदी में पुणे के पास देहू नामक गांव में हुआ। उनके पिता बोलोबा और माता कनकाई थी। परिवार में 3 भाई थे, साहूजी, तुकाराम और कानोबा। पिता एक छोटे व्यापारी थे, लेकिन तुकाराम का मन व्यापार में नहीं रमता था। युवा अवस्था में ही तुकाराम को अनेक कठिनाई का सामना करना पड़ा। माता पिता का देहांत, बड़े भाई की विरक्ति और भयंकर अकाल के कारण पहली पत्नी और पुत्र की मृत्यु ने उन्हें तोड़ दिया। इन विपत्तियों ने उन्हें संसार से विरक्त कर दिया और वे आध्यात्मिक शांति की खोज में लग गए। देहू के निकट भंडारा पर्वत पर उन्होंने गहन साधना प्रारंभ की। एक दिन स्वप्न में उन्हें चैतन्य नामक साधु ने रामकृष्ण हरि मंत्र का उपदेश दिया। इस अनुभव ने उनके जीवन को नया मार्ग दिखाया और वे विठ्ठल के परम भक्त बन गए। तुकाराम ने मराठी भाषा में अभंग रचनाएं की, जिनमें भक्ति, जीवन के सत्य और समाज सुधारक के संदेश थे। उनकी वाणी में सत्य की शक्ति थी। वे कहते थे, झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता और दिखावा तो कभी नहीं। उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और पाखंडों का विरोध किया। उनकी लोकप्रियता से कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे। एक बार रामेश्वर भट्ट नामक पंडित ने उनसे उनके अभंगों को इंद्रायणी नदी में बहाने को कहा। तुकाराम ने आज्ञा मानी, लेकिन भगवान विठ्ठल की कृपा से उनके अभंग पुनः प्राप्त हो गए। तुकाराम ने संसार से भागने की बात नहीं की, बल्कि उसमें रहते हुए भक्ति का मार्ग दिखाया। संत नामदेव और एकनाथ की तरह उन्होंने भी समाज और परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए आध्यात्मिक उन्नति की। कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने तुकाराम से आशीर्वाद लिया था, जिससे उनके कार्यों को दिशा मिली। तुकाराम का प्रभाव हर समाज के वर्ग पर पड़ा। फाल्गुन कृष्ण शके 1571 मीन्स ईस्वी सन 1650 को देहू में तुकाराम ने इंद्रायणी नदी के तट पर भजन करते हुए समाधि ली। वारकरी संप्रदाय में यह दिन तुकाराम महाराज के बीज रूप में मनाया जाता है। आज भी सैकड़ों वर्षों बाद भी तुकाराम की वाणी हमारे दिलों में गूंजती है। उन्होंने सिखाया कि भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है। उनके अभंग हमें सत्य, प्रेम और समर्पण का मार्ग दिखाते हैं। बोलो राम कृष्ण हरि, जय जय हरि विठ्ठल।